स्मृति जी, आपका अभिनंदन है महामंच पर। और ये एक ऐसा संवाद है शायद जिसका इंतजार इस समय समूचा देश कर रहा है। और आजादी के इस अमृत महोत्सव पे कई सारे विषय हैं जिस पर आज हम संवाद करेंगे। स्मृति जी, आपका अभिनंदन है। और आज देश आपको सुनना चाहता है। बीते दिनों देश की राजनीति में बहुत कुछ हुआ। हमने सियासत में बहुत सारे शब्द सुने, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चित शब्द रहा वो रहा डोंट टॉक टू मी। सोनिया जी को ऐसा क्यों बोलना पड़ा? अमित जी, मुझे लगता है कि इस लोकतंत्र का सबसे अहम पहलू है कि संविधान हम सबको एक समान अधिकार देता है। हमारे होने का अधिकार, बोलने का अधिकार और कर्तव्य पथ पर चलने का अधिकार। मैंने सुना था मीडिया से कि सोनिया जी का वर्चस्व ऐसा, उनका स्वभाव और संस्कार ऐसा कि वो कभी भी मर्यादा भंग नहीं करती। हम में से कई लोगों को ये कहा गया था कि हम जैसे हिंदुस्तानियों से बेहतर आचरण उनका रहा है। मैं उम्र में उनसे छोटी हूं। सदन जब स्थगित हुआ तो वो मेरी कुर्सी की तरफ आई। उस वक्त एक 73 साल की हमारी वरिष्ठ महिला नेत्री वहां उपस्थित थी। जब वो आई तो अपने पुरुष नेताओं के संग आई। ऐसा नहीं है कि नहीं जानती थी कि वो मेरी कुर्सी है। रमा दीदी बिहार से हैं, पिछड़े परिवार से हैं, और उन्होंने आकर रमा दी से कहा कि मेरा नाम मत लो। मैं वहाँ उपस्थित थी। मैंने विनम्रता से कहा कि आप अगर मैम कुछ पूछना चाहती हैं तो बोला मैंने है, कैन आई हेल्प यू? यू सेड मैम कैन आई हेल्प यू। अब बड़ी हैं तो फिर मैम कहकर ही संबोधन करना चाहिए। उनका आक्रोश अपेक्षित नहीं था। उनके बेटे को जनता ने नकारा, बार बार मौका देने के बाद नकारा। लोकतांत्रिक ढांचे में उनके बेटे ने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, इसलिए उनके बेटे को हराया। ये गलती मेरी नहीं है। लेकिन इस हराया तो आपने लोकतंत्र में जनता ने मुझे अपने प्रतिनिधि के नाते चुना। जी। कहीं ना कहीं वो आक्रोश इस बात का है कि एक साधारण महिला ये दुस्साहस कैसे कर सकती है। लेकिन हमारे देश की एक परंपरा है कि साधारण लोग ही असाधारण काम करते हैं। अगर आपने ये वर्चस्व अपना बनाया कि हम चाहे कुछ भी करें, हम चाहे अपने कर्तव्य का पालन ना करें, तब भी जबरदस्ती जनता को हमें स्वीकार करना होगा, तो इस लोकतंत्र की इस ताकत को हर व्यक्ति को समझना होगा कि लोकतंत्र में गांधी परिवार मजबूरी नहीं है जनता की। वो आक्रोश उनका सराखों पर, लेकिन जिस सदन में ये आक्रोश उन्होंने व्यक्त किया, उससे उनकी गरिमा को, उस व्यक्तित्व की गरिमा को निश्चित रूप से ठेस पहुंची। और मेरे लिए, उनसे उम्र में ओहदे में छोटी एक महिला के लिए, ये आश्चर्यजनक एक कृत्य था। लेकिन ये भी मैंने स्पष्ट किया जी कि मैं भले ही साधारण बैकग्राउंड से हूं, लेकिन चूंकि आप गांधी खानदान से हैं, असभ्यता मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन जब आप असभ्यता की बात कर रहे हैं तो सत्ता पक्ष पर भी एक आरोप मढ़ा गया। आरोप ये मढ़ा गया कि बीजेपी के कुछ सांसद और बीजेपी के कुछ मंत्रियों ने सोनिया जी को घेर लिया था। और ये कहा गया कि बहुत लोग जो इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं, शायद उनके ध्यान में ये बात नहीं है जी कि सदन में कैमरास फंक्शनल हैं। कैमरा की निगाह से सदन विहीन नहीं है।
और आपको क्या लगता है कि अगर किसी ने किसी को घेरा होता तो वो कैमरा में दर्ज बात बाहर नहीं आती? बिल्कुल आपकी बात एक मैं मानता विषय हूं, क्या था? लेकिन एक आक्रोश उनका किस विषय पे था? कि महामहिम राष्ट्रपति को उन्हीं के सदन के नेता ने, उन्हीं के नेता ने अपशब्द कहे। वो कह रही माफी मेरे से क्यों मंगवाई जा रही आप थी? अगर टाइमलाइन देखें जी, तो उस टाइमलाइन में क्या व्यतीत होता है कि माफी नहीं मांगी नेता सदन ने। जब उन्होंने बार बार द्रौपदी मुर्मू जी के संदर्भ में संबोधन किया, पत्रकार तक ने रोका कि ये देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं, आप इस प्रकार से उन्हें संबोधित ना करें। अगर वाकई में त्रुटि होती तो वो अपने शब्द वापस वहां ले सकते थे। उन्होंने पत्रकार के टोकने के बाद भी नहीं किया। और ये पहली बार नहीं है कि महामहिम राष्ट्रपति के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस के नेताओं ने की है। लेकिन एक सवाल, क्योंकि आपने सोनिया गांधी का नाम सदन में लिया कि उनको माफी मांगनी चाहिए, और सोनिया गांधी की तरफ से जो उन्होंने बोला, बाइट है हमारे पास, मैं सुनाना चाहता हूं आपको, 10 सेकंड की बाइट है, सुनिए आप। उन्होंने बोला कि अधीर रंजन चौधरी माफी मांग चुके हैं। लेट्स प्ले। जिस वक्त उन्होंने ये बाइट दी तब तक कोई माफी नहीं मांगी गई थी। जी, दुनिया और देश जानती है कि जब लोकतंत्र में जनता का दबाव बढ़ा तब उन्होंने लिखकर कहा कि मेरी जबान फिसल गई थी। मैं सोनिया गांधी ने क्या कहा एक बार सुना देता हूं आपको। Ma'am, will you ask Adhir to apologize? He has already apologized. Ma'am, will you ask Adhir to apologize? He has already apologized. कांग्रेस कह रही है मना कर दिया था अपॉलॉजी से। आप ये क्लिप चलाकर अमीश जी, सच में कहूं सोनिया जी पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, उनको और फंसा रहे हैं, कृपया ना चलाएं। लेकिन एक सवाल, कांग्रेस कहती है अधीर रंजन चौधरी से गलती हुई, माफी सोनिया गांधी को मानने की। भी हमारी देश की राष्ट्रपति रह चुकी हैं। जी, क्या किसी भी कांग्रेस नेता ने प्रतिभा पाटिल जी को इस प्रकार से संबोधित किया? आप कह सकते हैं कि मैं बंगाली हूं इसलिए बोल नहीं सकता। मेरी मां भी बंगाली है। राष्ट्रपति किस प्रकार से संबोधित किए जाते हैं ये हर देश का नागरिक जानता है। कह रहे मेरी हिंदी कमजोर है, तो अंग्रेजी में प्रेसिडेंट कहा जाता है, और हिंदी अगर कमजोर है तो राष्ट्रपति बोलने के बाद उन्होंने राष्ट्रपत्नी कहा, और फिर जब उनको पत्रकार ने टोका कि आपका संबोधन अपमानजनक है, तो जिसको हिंदी आती थी टोकने पर जिसने बोला कि आप सुधारिए, तब क्यों नहीं सुधारा? मैंने कहा अमीश जी ये पहली बार नहीं है। जब द्रौपदी जी को उम्मीदवार के नाते घोषित किया भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के, तब कांग्रेस के कितने नेताओं ने क्या क्या उनके बारे में कहा। सोनिया जी अगर चाहती तब क्या वो कांग्रेस की नेता होने के नाते अपने पार्टी के अधिकारियों से ये नहीं कह सकती थी कि सम्मानजनक उद्बोधन रखिए? पर कांग्रेस की तरफ से आप जब देश दुनिया में कहते हैं कि सोनिया जी के हुक्म के अलावा पत्ता तक नहीं हिलता, तो जबान हिल रही है। और क्यों किया जाता है? संवैधानिक पद पर जब एक महिला है तो इस प्रकार से उसका संबोधन क्यों? उसके पीछे मंशा ये है कि आप सामाजिक स्तर पर उस महिला को इस प्रकार से आक्रमण कर घेरो, मर्यादा तोड़कर, कि उस महिला के बारे में जब चर्चा हो, संबोधन हो, तो लोग याद रखें कि आपने किस प्रकार से उस महिला का तिरस्कार किया।